द हाईली सेंसिटिव पर्सन। लेखक एलेन एरोन एक साइकोलॉजिस्ट और ऑथर हैं। ऐसे कई लोग हैं जिन्हें थ्रिल, एडवेंचर और एड्रेनलाइज रस में बेहद मज़ा आता है, तो वहीं दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं जिन्हें शांति और अकेले रहना पसंद है। तो आप इन दोनों में किस कैटेगरी में आते हैं? क्या आप जानते हैं कि एक जेनेटिक लक्षण होता है जिसे हाई सेंसिटिविटी कहा जाता है? इस बुक में आप सीखेंगे कि अगर आप एक हाईली सेंसिटिव इंसान हैं तो आप खुशी, सक्सेस, मन की शांति और प्यार कैसे हासिल कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन। दुनिया में अलग अलग तरह के लोग होते हैं। जैसे कई लोग बहुत गुस्सैल तो कुछ लोग स्वभाव से ठंडे होते हैं। ठीक उसी तरह कई लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा भावुक यानी सेंसिटिव होते हैं। ये एक जेनेटिक लक्षण है जिसकी स्टडी दुनिया भर के कई साइकोलॉजिस्ट ने की है। रिसर्च में पता चला है कि पूरी दुनिया की पॉपुलेशन के 20% लोग हाईली सेंसिटिव होते हैं। ये लक्षण 100 अलग अलग जानवरों की प्रजातियों जैसे बंदर, कुत्ते, हिरण, मछली, पक्षी में भी मौजूद हैं। अगर आपको लगता है कि आप बहुत सेंसिटिव हैं तो आप पूरी तरह से नॉर्मल हैं। ये लक्षण इसलिए डेवलप हुए हैं क्योंकि इस दुनिया में जीने के लिए एक इंसान को सावधान और तेज नज़र वाला होना की ज़रूरत है। रिएक्ट करने से पहले गहराई से सोचने की और किसी भी खतरे के शुरुआती साइन का पता लगाने की ज़रूरत है। ये बुक आपको आपके बचपन के साथ जोड़ने में मदद करेगी। एक बच्चे के रूप में शायद आप शर्मीले, शांत और अलग-थलग रहने वाले बच्चे रहे होंगे। शायद आपकी कुछ यादें ऐसी भी होंगी जो बुरी थी और जिन्हें आप बिल्कुल याद नहीं करना चाहते। बड़े होने के बाद किसी भी ग्रुप में खुद को फिट करना आपको मुश्किल लगता होगा। आपने आउटगोइंग, एडवेंचरस होने की कोशिश भी की होगी। हो सकता है आप खुद से पूछते हो कि आप आसानी से क्यों थक जाते हैं? बहुत सारे काम होने से आप इतने परेशान क्यों हो जाते हैं? किसी दोस्त के साथ बहस या झगड़ा होने से आपको इतनी चिंता क्यों हो जाती है? इस बुक को पढ़ने के बाद आपको सब समझ में आने लगेगा। इसे पढ़ने के बाद आप खुद को पसंद करना सीखेंगे। आप खुद की वैल्यू करने लगेंगे। आप भावुक लोगों को एक अलग नज़रिए से देखना सीखेंगे। आपके थकने का कारण ये है कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ शर्मीले, सेंसिटिव या अकेले रहने वालों को ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता है। लेकिन जब आप सेंसिटिविटी के बारे में ज़्यादा जानने लगेंगे तो आप इसे एक कमी के बजाय एक खूबी के रूप में देखना शुरू कर देंगे। हाँ, ये सच है कि हमारा नर्वस सिस्टम कुछ इस तरह से बना हुआ है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा ही सोचता है। लेकिन इस एक क्वालिटी के कारण सेंसिटिव लोग दूसरे की फीलिंग्स को बेहतर समझ पाते हैं, चीज़ों को पॉजिटिव पहलू और उसकी अच्छाइयों को देख पाते हैं। इतना ही नहीं, ऐसे लोग छोटी से छोटी डिटेल पर भी ध्यान देते हैं। इस वजह से ये लोग कमाल के वेल प्लान्ड आइडियाज़ क्रिएट कर पाते हैं। आप इस दुनिया के उन चंद 20% लोगों में से हैं जो सबसे अलग और यूनिक हैं। इसलिए अब अकेले दुबकने के बजाय बाहर निकलकर अपनी सेंसिटिविटी को गले लगाने का वक्त आ गया है। आपके अंदर बहुत टैलेंट है और क्रिएटिविटी भरी हुई है, उसे जगाने का समय आ गया है। आर यू हाईली सेंसिटिव? इस बुक की ऑथर एलन एरोन खुद भी एक बहुत सेंसिटिव इंसान हैं। उन्होंने इस लक्षण को स्टडी करने के लिए अपना पूरा करियर समर्पित कर दिया और उन्हें कई ऐसी स्टडी का भी पता चला जो उनके रिसर्च को पूरी तरह सपोर्ट कर रहा था। एलन ने हाई सेंसिटिविटी का पता लगाने के लिए एक टेस्ट बनाया। कोई भी साइकोलॉजिकल टेस्ट 100% सटीक नहीं होता, लेकिन ये टेस्ट आपको खुद को बेहतर समझने में मदद कर सकता है। तो आइए देखते हैं कि इनमें से किस तरह के सवाल पूछे गए हैं। क्या आप बिजी दिनों में इतना थका हुआ महसूस करते हैं कि आप एक अंधेरे कमरे में अकेले रहना चाहते हैं और या किसी
भी ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ बहुत शांति हो। दूसरा, क्या कैफीन का आप पर बहुत तेज असर होता है? नंबर 3, क्या आपको तेज आवाज़, स्मेल या तेज रोशनी से घबराहट महसूस होती है या आप भौचक्के हो जाते हैं? नंबर 4, क्या आप आसानी से चौंक जाते हैं? नंबर 5, जब आपको कम समय में बहुत सारा काम करना होता है तो क्या आप हड़बड़ा जाते हैं? नंबर 6, क्या आप मार-धाड़ वाले टीवी शो या फ़िल्में देखना पसंद नहीं करते? नंबर 7, क्या आप इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि आपसे कोई गलती ना हो जाए या आप कुछ भूल ना जाएं? नंबर 8, क्या आप पर भूख लगने पर बहुत ज़्यादा असर होता है, जैसे आप परेशान हो जाते हैं या आपकी कंसंट्रेशन पावर कम हो जाती है? नंबर 9, क्या आपको बदलाव को अपनाना मुश्किल लगता है? नंबर 10, जब आप बच्चे थे तो क्या आपके पेरेंट्स या टीचर्स ने आपसे कहा है कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं? नंबर 11, क्या आपको किसी भी कंपटीशन में या जब आप कोई काम कर रहे हों और कोई आपको गौर से देख रहा हो तो आप नर्वस हो जाते हैं? नंबर 12, जब लोग आपको एक साथ कई काम करने के लिए कहते हैं तो आपको झुंझलाहट या नाराज़गी महसूस होती है? अगर ज़्यादातर सवालों के लिए आपका जवाब हाँ है, तो इसमें कोई शक नहीं कि आप एक हाईली सेंसिटिव इंसान हैं। अगर आपका जवाब ना है, तो भी हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके परिवार में या आपका कोई दोस्त ऐसा हो जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, और तो आपको उससे बेहतर समझने में मदद मिलेगी। हाईली सेंसिटिविटी की क्वालिटी आपको दूसरों के साथ सहानुभूति रखना और उनके फीलिंग्स को ज़्यादा समझना सिखाएगी। यह आपको अपने रिश्तों और अपने आसपास के लोगों के साथ बातचीत में सुधार करने में मदद करेगी। द फैक्ट्स अबाउट बीइंग हाईली सेंसिटिव। हम हाई सेंसिटिविटी की क्वालिटी को डज शब्द की मदद से समझ सकते हैं, जहां डी का मतलब है डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग, यानी गहराई से चीज़ों को समझना और देखना। जो लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं वो छोटी से छोटी बात पर भी बहुत गौर करते हैं। उन्हें डिसीजन लेने में और रिएक्ट करने में समय लगता है, क्योंकि वो बहुत गहराई से इंफॉर्मेशन को समझने की कोशिश करते हैं। हाईली सेंसिटिव पीपल यानी HSP वालों को सिक्स्थ सेंस या इंट्यूशन, जिसे हम चीज़ों को भांपने की पावर कहते हैं, वो भी और लोगों के मुकाबले स्ट्रॉन्ग होती है। अगर आप एक HSP हैं तो क्या आप कभी भी ऐसी सिचुएशन में रहे हैं जहां आपको पता था कि क्या होने वाला है? अगर हाँ, तो इसे इंट्यूशन कहते हैं। यहाँ तक कि अगर आपको इस बारे में कुछ पता ना भी हो, तब भी आपने हर इंफॉर्मेशन को गौर से समझा और आपको उसका जवाब मिल गया। इंट्यूशन का मतलब ये भी है कि आपको अपना पास्ट अच्छी तरह से याद है, तो अगर कोई घटना दोबारा हो तो आप खुद को तुरंत सावधान कर सकते हैं। अब अगले अल्फ़ाबेट की ओर बढ़ते हैं, जो है ओ, जिसका मतलब है ओवर स्टिमुलेशन। HSP किसी भी तरह से स्टिमुलेशन के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। जो भी चीज़ आपको उकसा दे या उत्तेजित कर दे, उसे स्टिमुली कहते हैं। ये फैक्टर आपके अंदर से आ सकता है, जैसे भूख, दर्द, यादें, आइडिया। ये बाहर से भी आ सकता है, जैसे रोशनी, स्मेल, आवाज़ या लोगों के साथ मिलना जुलना या बातचीत करना। HSP हर चीज़ औरों से कुछ ज़्यादा महसूस करते हैं, इसलिए वो ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आप अपने दो करीबी दोस्तों के साथ शहर घूमने गए। आपने पूरा दिन खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए बिताया, लेकिन शाम होते होते आप पूरी तरह थक जाते हैं। वहीं आपके दोनों दोस्त जो HSP नहीं हैं, उनमें तो अब भी बहुत एनर्जी बाकी है और वो घर के बजाय नाइट क्लब में पार्टी करना चाहते हैं।
अगर ऐसी सिचुएशन में एचएसपी गिल्टी महसूस करते हैं, उनकी वजह से औरों का प्लान खराब हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल गिल्टी फील ना करें, क्योंकि अगर आप थक गए हैं तो रेस्ट करना ज़्यादा अक्लमंदी है। इसलिए आप उन्हें बाय कहकर घर लौट कर रिलैक्स कर सकते हैं, जिस इसमें कोई एबनॉर्मल बात नहीं है। जाहिर सी बात है कि इतनी थकान के बाद आप एक ऐसी जगह तो बिल्कुल नहीं जाना चाहेंगे जहां लाउड म्यूजिक हो और नियॉन लाइट्स चमकते रहें। अब चलते हैं ई की ओर, जिसका मतलब है सहानुभूति या हमदर्दी। क्या आप जानते हैं कि हमारे ब्रेन में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं? कई साइंटिस्ट ने इनके होने की बात को साबित किया है। मिरर न्यूरॉन्स हमें उस बयान के व्यवहार की नकल करवाता है जिनसे हम बात करते हैं। एचएसपी लोगों में मिरर न्यूरॉन्स ज़्यादातर एक्टिव होते हैं। वो दूसरों की भावनाओं को सिर्फ देखते ही नहीं, बल्कि खुद से उसे महसूस भी करते हैं। एक एक्सपेरिमेंट में एचएसपी लोगों को कुछ अजनबियों की तस्वीर दिखाई गई, जिनमें से कई खुश, दुखी या परेशान थे। ब्रेन स्कैन करने से पता चला कि तस्वीर देखने के बाद हाईली सेंसिटिव लोगों को मिरर न्यूरॉन्स एक्टिव हो गए थे। इसके साथ साथ ब्रेन के दूसरे हिस्से भी एक्टिवेट होने लगे, जिसका मतलब था कि एचएसपी उन लोगों की मदद करने के लिए या उन्हें बेहतर महसूस करवाने के लिए कुछ न कुछ करना चाहते हैं। एचएसपी लोगों में बहुत हमदर्दी होती है। दूसरे क्या महसूस कर रहे हैं वो अच्छे से समझ सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए आतुर रहते हैं। ई का मतलब इमोशनल रिएक्टिविटी भी है। किसी भी इमोशन जैसे खुशी, निराशा, गिल्ट का एचएसपी पर बहुत असर होता है, बहुत गहरा असर होता है। एक एचएसपी को डिप्रेशन होने की ज़्यादा संभावना भी होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो उदासी या अकेलेपन को बहुत गहराई से महसूस करते हैं। जब किसी एचएसपी का फेलियर से सामना होता है तो वो उसे उस निराशा और हार को लंबे समय तक याद रखता है। इस कारण इस बात की संभावना कम हो जाती है कि वो एक ही गलती को बाद में कभी दोहराएंगे। जब कोई एचएसपी सक्सेस अचीव करता है तो वो फीलिंग भी उसके लिए बहुत गहरी होती है। इसलिए एचएसपी उस फीलिंग को दोबारा महसूस करने के लिए सक्सेस पाने के और तरीके खोजने लगता है, ताकि वो सक्सेस और खुशी के इमोशन को फिर से महसूस कर सके। अब आते हैं एस पर, जिसका मतलब है सेंसिंग द सटल। एचएसपी किसी भी चीज़ के हल्के से हल्के सिग्नल को भी समझ जाते हैं, जैसे बॉडी मूवमेंट, आवाज़ का टोन, चेहरे का एक्सप्रेशन वगैरह। एक एचएसपी किसी भी ग्रुप में जाकर बड़ी जल्दी भांप लेता है कि कौन अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, किसे मज़ा आ रहा है, या उनमें से ऐसा कौन है जो फेक और नकली है। लोगों के साथ बातचीत करते समय ये आर्ट बहुत काम आ सकती है, क्योंकि एचएसपी समझ जाते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है या कौन उदास है। इस तरह एचएसपी किसी भी ग्रुप में झगड़े को रोकने में मदद कर सकते हैं। अगर आप एक एचएसपी हैं तो आपके पास इंट्यूशन, क्रिएटिविटी, हमदर्दी और सतर्कता जैसी अनमोल क्वालिटीज़ हैं। कई सेंसिटिव लोग इस बात से शर्मिंदा महसूस करते हैं कि वो इतने भावुक क्यों हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपको बिल्कुल नॉर्मल हैं। आप बिल्कुल नॉर्मल हैं। सच पूछे तो आप ऐसे कमाल के हैं और यूनिक इंसान हैं, जिसके पास दोनों को देने के लिए बहुत सारा टैलेंट और क्रिएटिविटी है। ट्रिक बस अपने आपके रिएक्शन को कंट्रोल करने में छुपा है। जब भी आप थकान में या स्ट्रेस महसूस करते हैं तो ब्रेक लेना बिल्कुल ठीक है। किसी ऐसी जगह की तलाश करें जहां आप अपने विचारों के साथ कुछ समय अकेले बिता सकते हैं। डिगिंग डीपर। हमने अक्सर साइकोलॉजिस्ट को ये कहते सुना है कि हमारी पर्सनालिटी और हमारे बचपन के बीच एक गहरा कनेक्शन होता है, लेकिन आश्चर्य तो ये है कि ये कनेक्शन बिल्कुल मौजूद है, लेकिन हमने इस पर कभी गौर ही नहीं किया। किसी के माइंडसेट को समझने के लिए उसके बचपन में झांकना बहुत ज़रूरी है। हमारी ज़िंदगी के पहले 2 साल बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। बच्चे की देखभाल करने वालों के साथ, खासकर माँ के साथ, बच्चे का बहुत गहरा और इम्पोर्टेंट कनेक्शन होता है। उस समय बच्चे का ब्रेन पूरी तरह डेवलप्ड नहीं होता,
जैसा रिश्ता उसका अपनी माँ के साथ होगा, उसका ब्रेन उसी तरह डेवलप होने लगेगा। बच्चे का ये कनेक्शन बच्चे के ब्रेन में उन हिस्सों को डेवलप करती है जिनका संबंध स्ट्रेस और चिंता से होता है। जिन पेरेंट्स को अपने बच्चे के साथ ज़्यादा अटैचमेंट नहीं होता, वो बच्चे इनसिक्योर हो जाते हैं। ऐसे बच्चे बड़े होने के बाद चिंता, स्ट्रेस और डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं, जिसका कारण ये है कि हम सभी अपने पेरेंट्स से अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना सीखते हैं, लेकिन जिन पेरेंट्स का अपने बच्चे के साथ ज़्यादा कनेक्शन नहीं होता, वो अपने इमोशंस को मैनेज करना सीख नहीं पाते, और इसमें पेरेंट्स की गलती है, ना कि बच्चे की। जो माँ अपने बच्चों की ज़रूरतों को अनदेखा करती है या उसे समझती नहीं है, तो वो बच्चा खुद को अकेला महसूस करने लगता है। उसे लगने लगता है कि दुनिया रहने के लिए एक सेफ जगह नहीं है। या तो वो बेचैन और चिंतित होने लगेगा, या खुद को सबसे अलग करने लगेगा। चिंता करने वाले बच्चों को एनेक्सियस बच्चे कहा जाता है। जो बच्चे नज़रअंदाज करना शुरू कर देते हैं, उन्हें अवॉइडेंट बच्चे कहा जाता है। दोनों ही सिचुएशन में बच्चे के पेरेंट्स उसकी ज़रूरतों और भावनाओं जैसे भूख, डर, अकेलापन वगैरह को समझने, उसे शांत करने में और उसे पुचकारने में फेल हो गए। समय के साथ ऐसे बच्चों को लगने लगता है कि उसके पेरेंट्स उसे कभी भी छोड़कर जा सकते हैं, इसलिए वो अपने पेरेंट्स के बहुत चिपकू हो जाते हैं। ऐसे बच्चे चिड़चिड़े, गुस्सैल और डरपोक बनते हैं। वो हमेशा प्यार, दुलार और अटेंशन की तलाश में रहते हैं, क्योंकि उनकी इमोशनल ज़रूरतों को उसके पेरेंट्स ने पूरा नहीं किया। इस वजह से वो खुलकर खेल नहीं पाते और उनका मन कहीं नहीं लगता। ऐसे बच्चे यही सीखते हैं कि जब उन्हें ज़रूरत होगी तो उनके पेरेंट्स उनके लिए मौजूद नहीं होंगे। ऐसे बच्चे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना बंद कर देते हैं और बातों को दिल में दबाने लगते हैं। अक्सर ऐसे बच्चे बड़े होने पर बदमाश और सब पर धौंस जमाने वाले बच्चे बन जाते हैं। इन्हें अपने इमोशंस को मैनेज करना नहीं आता, क्योंकि उनके पेरेंट्स उन्हें कभी शांत करने की या आराम देने की कोशिश नहीं की। वो हमेशा उन्हें रोता बिलखता छोड़ दिया करते थे। तो ये बच्चे ऐसा जताते हैं कि जैसे उन्हें प्यार की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत अकेलापन और घबराहट महसूस करते हैं। अब एक और कैटेगरी होती है जिसे सिक्योरली अटैच्ड बच्चे कहा जाता है। इस तरह के रिश्ते में बच्चे और उसके पेरेंट्स में गहरा अटैचमेंट होता है। उनके पेरेंट्स हमेशा उनकी ज़रूरतों को समझने और उसे पूरा करने के लिए मौजूद होते हैं। ये बच्चे खुलकर अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। इन्हें इस बात पर पूरा विश्वास होता है कि ज़रूरत पड़ने पर इनके पेरेंट्स उनकी मदद करने ज़रूर आएंगे। ऐसे बच्चे ये सीखते हैं कि ये दुनिया रहने के लिए सेफ जगह है। इन बच्चों के जन्म के पहले कुछ महीनों में ये अपने पेरेंट्स को कसकर पकड़े रखते हैं, और पेरेंट्स भी इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि उन्होंने बच्चों को सेफ तरीके से पकड़ा है या नहीं। ये बच्चे थोड़े बड़े होने पर खुलकर खेलते हैं, अपने आसपास की जगह में घूमते रहते हैं। इनके पेरेंट्स की नज़र हमेशा इनकी बनी रहती है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो उसकी मदद कर सकें। जब भी बच्चे को लगता है कि उसके आसपास कोई खतरा है, तो उसके माँ बाप उसे बाहों में भर लेते हैं। ऐसे बच्चे तुरंत इस बात को नोटिस कर लेते हैं कि उनके पेरेंट्स उनके आसपास हैं या नहीं है। उन्हें देखकर वो संतुष्ट हो जाता हैं, खुश हो जाते हैं और दोबारा खेलने लगते हैं। तो ज़रा सोचकर बताइए कि बचपन में आपका अपने पेरेंट्स के साथ किस तरह का रिश्ता था। कई बार पुरानी यादों को याद करना दर्दनाक हो सकता है, लेकिन आप इसी जरिए से खुद को हील कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स नहीं जानते थे कि उन्हें एक सेंसिटिव बच्चे को किस तरह हैंडल करना चाहिए। बच्चे की परवरिश करना आसान नहीं है। खुद को एक बीज के रूप में इमेजिन करें। बचपन से ही आपका स्वभाव रहा है कि आप बहुत सेंसिटिव हैं। जैसा कि हमने पहले बताया था कि हाई सेंसिटिविटी एक जेनेटिक विशेषता है। इसकी जड़ आपके नर्वस सिस्टम में है। इस दुनिया में कम से कम 20% लोग हाई सेंसिटिव पीपल होते हैं। अब देखभाल और परवरिश बहुत मायने रखते हैं।
एक बीज को बहुत अच्छे से बढ़ने के लिए अच्छी खाद, धूप और पानी की ज़रूरत होती है। अगर बीज का एक अच्छे से ध्यान रखा जाए तो पौधा बहुत मजबूत बनता है और उस पर खूबसूरत फूल और फल खिलते हैं। ठीक उसी तरह बच्चे को भी देखभाल और समझदारी से पालने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर उन्हें वो नहीं मिला तो वो भी फूलों की तरह मुरझा जाएंगे। अगर बच्चे का पेरेंट के साथ गहरा अटैचमेंट ना हो तो वो आगे चलकर बेचैनी, चिंता और डिप्रेशन का कारण बन सकता है। शायद आप इन्हें नहीं जानते होंगे, लेकिन इसका आपके फिजिकल हेल्थ पर भी गहरा असर पड़ता है। एक हाई सेंसिटिव पीपल या HSP जिसका बचपन खुशहाल नहीं था, वो या तो बीमार रहता है या उसे कई चीज़ों से एलर्जी हो सकती है। लेकिन जो HSP अपने पेरेंट्स से बहुत अटैच्ड होता है, वो खुलकर अपनी क्रिएटिविटी, हमदर्दी को एक्सप्रेस कर पाता है। इन बच्चों के पेरेंट्स ने इस बात को समझा कि कैसे ऐसे बच्चों को अकेले समय बिताना अच्छा लगता है, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों पर ज़्यादा बाहर जाने या दूसरे बच्चों के साथ बातचीत करने के लिए उन पर दबाव नहीं डाला। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो आपकी तरह बहुत सेंसिटिव हैं। आप बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपने आज और आने वाले कल को बेहतर ज़रूर बना सकते हैं। स्ट्रेस, दर्द, थकान ये आपकी बॉडी के सिग्नल हैं कि आपको थोड़ा ब्रेक लेने की और आराम करने की ज़रूरत है। खुद को रिचार्ज करने के बाद आप वापस अपने काम में लग सकते हैं। क्लोज रिलेशनशिप्स। जब आप टीनेज में थे तो क्या आपको बार बार अट्रैक्शन होता था? क्या आपने एक तरफा प्यार एक्सपीरियंस किया है? अगर हाँ तो ये फैक्ट आपके होश उड़ा देगा। अगर गहरा अट्रैक्शन, एक तरफा प्यार, ये सब हाईली सेंसिटिव लोगों में देखने को मिलता है। यानी कि पूरी दुनिया के 20% लोगों ने उस लव स्टोरी एक्सपीरियंस किया है जो कभी आपने की थी। क्या ये कमाल की बात नहीं है कि आपकी अपनी दुनिया और ख्यालों में खोए रहने वाले आप अकेले नहीं थे। आप ऐसे अकेले इंसान नहीं हैं जो इस बात की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आप जिसे पसंद करते हैं वो भी कभी आपको पसंद करे और आपकी दुनिया को कंप्लीट करें। हाईली सेंसिटिव लोग बहुत गहराई से प्यार करते हैं और अपने ही ख्यालों में खोए रहते हैं। वो बाहर की दुनिया से इतना ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करते। जब इनकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से होती है जो इनका ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं और उन्हें लगने लगता है कि ये दुनिया इतनी भी बुरी जगह नहीं है। अब HSP अपना प्यार और अटेंशन उस एक इंसान पर न्यौछावर करने की लगते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि उनका पार्टनर इतने ज़्यादा प्यार और अटैचमेंट से घुटन या बंधा हुआ महसूस करने लगता है और अक्सर इसी वजह से कई बार उनका ब्रेकअप भी हो जाता है। इन सब से खुद को बचाने के लिए आपको थोड़ा बाहर निकलने की ज़रूरत है। आपको अपने ख्वाबों की दुनिया से बाहर आना होगा। अगर आप ज़्यादा लोगों से मिलेंगे, नई चीज़ें एक्सपीरियंस करेंगे तो आप इस इकलौते इंसान के बजाय कई लोगों के साथ जुड़ने लगेंगे। कोई इंसान आपको खुश या दुखी नहीं कर सकता। आपका रिएक्शन उसे ये पावर देता है। आपको के साथ भी खुद के साथ सभी भी खुश रहना सीखना होगा। तभी आप सच्ची खुशी को महसूस कर पाएंगे। इस बुक की ऑथर एलेन का कई HSP से सामना हुआ। उन्होंने नोटिस किया कि ज़्यादातर HSP ने एक बार ही प्यार या शादी की थी या अपने परिवार और करीबी दोस्तों के साथ अकेले ही लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। आपको खुद पर डाउट करने की ज़रूरत नहीं है और ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपको दूसरी की तरह बनना होगा, क्योंकि अगर दूसरों में खूबियाँ हैं तो आप भी किसी से कम नहीं हैं। आप वो चीज़ें कर सकते हैं जो नॉन HSP नहीं कर सकते। जैसे आप गहराई से सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, नेचर में, आर्ट में, किताबों में और ख़ासकर लोगों में अच्छाई को देख सकते हैं। क्या ये खासियत खुद पर गर्व करने या सेलिब्रेट करने के लिए काफ़ी नहीं है? थ्रिविंग एट वर्क। अब सवाल आता है कि HSP के लिए कौन सा काम सबसे अच्छा है?
एलन ने अपनी रिसर्च में कई एचएसपी लोगों का इंटरव्यू लिया और देखा कि ये लोग कई अलग अलग प्रोफेशन में काम कर रहे थे, जैसे टीचर, पायलट, शेफ, एक्टर। हर फील्ड में उन्हें कोई ना कोई एचएसपी ज़रूर मिला। कहने का मतलब ये है कि एचएसपी अपने काम में डीप प्रोसेसिंग और इंट्यूशन को अप्लाई करते हैं और वो किसी भी फील्ड में काम कर सकते हैं। अगर आप अपने करंट जॉब में खुश नहीं हैं तो इस बात को समझिए कि उसमें एक्सपर्ट बनने में समय लगता है। एंट्री लेवल के जॉब में ज़्यादा चैलेंजिंग काम नहीं होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी स्किल इम्प्रूव होती जाएगी और आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एचएसपी को सोचने के लिए खुद के साथ समय बिताने के लिए थोड़े स्पेस की ज़रूरत होती है। अगर किसी जॉब में नेटवर्किंग या ज़्यादा लोगों से बातचीत करने की ज़रूरत हो तो वो एचएसपी के लिए काफ़ी चैलेंजिंग होता है, लेकिन आज हमारे पास इंटरनेट की सुविधा है। आप लोगों से कनेक्ट करने के लिए ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग या सोशल मीडिया को चुन सकते हैं। आपको मीटिंग या कॉन्फ्रेंस में शामिल होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप में कोई टैलेंट हो या आपका कोई शौक़ हो जिसे आप एक बिजनेस में बदलना चाहते हैं तो आज की डिजिटल दुनिया में ये करना नामुमकिन नहीं है। चाहे आपको गार्डनिंग, कपकेक बेक बनाना या जानवरों का ट्रेन करना पसंद हो तो आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके एक सक्सेसफुल बिजनेस शुरू कर सकते हैं और इसे करने के लिए आपको किसी ऑफिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसे आप अपने घर के ड्राइंग रूम से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 9 to 5 जॉब करते हैं और आपके पास घर से काम करने का टाइम नहीं है तब भी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर आप अपने काम में अपना 100% देते हैं, अपने काम में वैल्यू ऐड करते हैं तो आपका बॉस, आपके साथी सब आपकी हाई सेंसिटिविटी को समझेंगे और इसकी तारीफ़ करेंगे। हाँ, ये सच है कि आपको अपने लिए ज़्यादा समय चाहिए, आपको शांति और अकेले में रहना पसंद है, लेकिन आप हमेशा कमाल के आइडियाज़ और सॉल्यूशन लेकर आते हैं। अब आप ही बताइए कि आप जैसे टैलेंटेड, ईमानदार और डेडिकेटेड इंसान के साथ कौन काम नहीं करना चाहेगा। हाईली सेंसिटिव लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और उनके पास आसपास की दुनिया उन्हें चौंका देती है, लेकिन आपको बस गहरी सांस से लेकर शांत रहने की ज़रूरत होती है। आप एक यूनिक इंसान हैं और आप कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर क्रिएट कर सकते हैं जो दूसरे नहीं कर सकते हैं। एक बार जब आपने अपनी हाई सेंसिटिविटी को समझकर गले लगा लिया तब जाकर आपको अपने अंदर कई छुपे हुए खजाने मिलेंगे। शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन दुनिया को आपकी ज़रूरत है। दुनिया को ज़्यादा हमदर्दी, क्रिएटिविटी और इंट्यूशन की ज़रूरत है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस प्रोफेशन में हैं, आप बिल्कुल टॉप पर पहुंचकर सक्सेस हासिल कर सकते हैं। कंक्लूजन, तो आपको इस बुक में हाई सेंसिटिविटी के बारे में जाना। इस दुनिया में 20% लोग एचएसपी हैं। ये एक जेनेटिक लक्षण है जिसमें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नर्वस सिस्टम होता है। आपने डज शब्द के बारे में सीखा जो हाई सेंसिटिविटी के बारे में बताती है, जहाँ डी का मतलब डीप प्रोसेसिंग, ओ का मतलब ओवर स्टिमुलेशन, ई का मतलब एम्पैथी और इमोशन और एस का मतलब सेंसिंग द स्ट्रगल। एचएसपी छोटी से छोटी डिटेल को नोटिस करते हैं, वो चीज़ों को जल्दी भाप जाते हैं और हर चीज़ को गहराई से फील करते हैं। यही वो खासियत है जो उन्हें अच्छे डिसीजन लेने में, दूसरों को समझने में मदद करती है। आपने पर्सनालिटी और बचपन के शुरुआती एक्सपीरियंस के बीच कनेक्शन के बारे में भी समझा। सिक्योरली अटैच्ड बच्चे हेल्दी, खुशमिजाज और जिम्मेदार एडल्ट बनते हैं। अगर आप एचएसपी हैं और अगर आपका बचपन अच्छा नहीं था तो आप अपने जख्मों को भर कर अपने बच्चे को एक अच्छा बचपन दे सकते हैं। आपने ये भी जाना कि एचएसपी बहुत गहराई से प्यार करते हैं और लोगों से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं। वो अपने ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं जिस वजह से उनका अट्रैक्शन बहुत गहरा हो जाता है। एक बार एक बूढ़ा आदमी था जो कई सालों से एक गुफा में अकेला रह गया था। न जाने कितने सालों से उसने बाहर की दुनिया नहीं देखी थी और न किसी से मिला था।
एक दिन वो गुफा से सिर्फ अब इसलिए निकल गया क्योंकि वह उसमें गिरने वाली पानी की बूंदों की आवाज़ को और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। खुद को बहुत ज़्यादा गहरे इमोशंस और अटैचमेंट से बचाने का एक ही रास्ता है कि आप अपने ख्वाबों की दुनिया से बाहर आकर रियल वर्ल्ड में घुलने मिलने की कोशिश करें। अपनी एनर्जी और टाइम को अपने करियर में इन्वेस्ट करें। अगर आप अपने फोकस और प्रोजेक्ट में लगाएंगे तो वो आपको रिजल्ट और सेटिस्फेक्शन दोनों देगा। इस बात को कभी ना भूलें कि आप यूनिक और कमाल के हैं, कुछ अलग हैं लेकिन बिल्कुल नॉर्मल हैं। फाइनली अगर आप इस समरी के एंड तक पहुंच गए हैं तो कॉन्ग्रेचुलेसन। बहुत ही कम लोग होते हैं जो नॉलेज के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करते हैं, वरना आप कहीं और भी तो टाइम वेस्ट कर सकते थे।